हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद पुलक। कहानियों के सफ़र में जैसा कि हम रोज़ आपको एक नई कहानी लेकर आते हैं और कभी कभी छोटी कहानियां होने पे 2 कहानियां सुनाते हैं, तो वैसे ही आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है यश, घत कुमार का यश। तो चलिए कहानी को हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। वाराणसी राज्य में राज्य करते हुए घत कुमार नाम के एक राजा ने अपने शयनागार में एक मंत्री के दुर्व्यवहार को देखा। उसने उस मंत्री को दंडित करते हुए अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। उस मंत्री ने तब श्रावस्ती के राजा वंक के पास जाकर शरण ली। कुछ दिनों के बाद उस मंत्री ने राजा वंक को वाराणसी राज्य के कई भेद बताए, जिससे वंक ने वाराणसी पर आक्रमण कर दिया और उस राज्य को अपने अधीन कर लिया और राजा घत को बंदी बना लिया। रात में वंक ने जब घत कुमार के कारागार का दौरा किया तो उसने उसे हवा में स्थित हो योग मुद्रा में लीन पाया। घत के इस आचरण और योग शक्ति से प्रभावित हो वंक ने उससे पूछा कि वह भयभीत क्यों नहीं था, वो डरा क्यों नहीं और क्यों उस संकट की घड़ी में भी योग में लीन था। घत ने तब उसे बतलाया, वृथा है भय जो बदल नहीं सकता कभी अतीत का इतिहास। वृथा है भय जो बदल नहीं सकता कभी अतीत का इतिहास। हे वंक, क्यों करूं मैं भय जो बदल नहीं सकता कोई भविष्य। घत की बातों से प्रसन्न हो वंक ने उसको मुक्त कर दिया और उसे उसका राज्य वापस कर दिया। किंतु घत ने अपने राज्य अपने परिजनों को सौंप दिया, क्योंकि उसने कारागार में योग शक्ति से हवा में स्थित होने का जो संतोष और सुख पाया था, वह 1000 राज्यों के राज सुख से भी उत्तम था। वह सन्यासी बन हिमालय को प्रस्थान कर गया और लंबी आयु प्राप्त कर निधन के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति की, जिसकी उसे कामना बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसके कर्म और योग से उसे खुद ब खुद स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहानी तो यहीं पे समाप्त हुई और कहानी से शिक्षा हमें ये मिलती है कि राजा को नीर क्षीर विवेक की दृष्टि रखनी चाहिए। तो चलिए कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।